नमस्कार साथियों, जय जोहार। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं हम, आभूषण की, जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। और आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार ने 2022 के लिए 20,000 पदों के लिए रीट भर्ती निकाल दी है, तो आप अभी से लग जाएं। तो जो आभूषण टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम में आता है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में शामिल किया जाता है। और यहाँ से कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न उठ के आपके सामने आते ही आते हैं। हम आज पढ़ेंगे आभूषण। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम आभूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आभूषण जो होते हैं हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जो आभूषण होते हैं वो हमारे शरीर की जो सुंदरता है उसको बढ़ाते हैं। शरीर का जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने का काम कौन करते हैं? आभूषण करते हैं। सबको पता है कि प्राचीन समय में जो हम देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं, उनके अंदर भी भगवान पहले महिला और पुरुष मानते हैं। तो भगवान भी थे, वो भी अपने हाथ पैरों में, सर पे, पैरों में, कलाई में, कमर में, हर जगह आभूषण पहनते थे। यानी कि प्राचीन समय में महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दांत के आभूषण। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? दांत के आभूषण पढ़ेंगे हम। तो हम टॉपिक डालेंगे दांत के आभूषण। दोस्तों, दांत के आभूषण कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दांत के आभूषण। जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता। कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। तो साथियों, ये था मोटिवेशन आपके लिए। हम देख रहे थे दांत के आभूषण। तो दांत के आभूषण में सबसे पहले आता है चोंप। क्या आता है? चोंप। दांत के आभूषण में सबसे पहले आता है चोंप। तो चोंप कहाँ पहना जाता है? चोंप जो है दांत का आभूषण है। और ये जो आभूषण होते हैं वो सोने या चांदी के आभूषण होते हैं। चोंप जो है ऊपर के दांतों में छेद छेद कर सोना जड़ना। यानी कि जो ऊपर के दांत होते हैं उनके अंदर छेद करके सोना जड़ने की कला होती है, जहाँ ये आभूषण पहना जाता है। दूसरा आभूषण है रखन। दूसरा कौन सा है? दूसरा आभूषण है रखन। दांतों के ऊपर सोने व चांदी की प्लेट। दांतों के ऊपर सोने व चांदी की क्या लगाना? प्लेट लगाना। जो प्लेट लगाई जाती है वो क्या होती? रखन थी। क्या थी वो? रखन होती है। तो ये भी एक आभूषण हो गया। दूसरा है मेख। तीसरा आभूषण जो है दांत का वो कौन सा है साथियों? मेख। दांत का जो तीसरा आभूषण है वो कौन सा है? मेख। यह एक प्रकार की सोने की कील होती है जो दांत के ऊपर लगाई जाती है। मेख क्या है? एक प्रकार की सोने की कील है जो दांत के ऊपर लगाई जाती है। तो ये तो थे दांत के आभूषण। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? आपको ट्रिक भी बता देते हैं। कैसे याद करेंगे? तो याद करने के लिए आप एक बार देख लीजिए। किसी को चुप रखने के लिए दांत तोड़ दो। साथियों, है ना मजेदार? किसी को चुप रखने के लिए दांत तोड़ दो। अब चुप, या हमारा चुप से चौंप हो गया, रख से रखन, और मेक तो आप याद रख ही सकते साथियों।
तो ये थे हमारे दांत के आभूषण। इसके बाद पढ़ेंगे हम गले के आभूषण। क्या पढ़ेंगे हम? गले के आभूषण। तो गले के बहुत सारे आभूषण हैं, तो हम एक एक आभूषण को लेते हुए पढ़ते जाएंगे और उसके बाद में एक ट्रिक भी बताएंगे, तो आप उस ट्रिक के माध्यम से इनको याद रख सकते हैं, मुख्य मुख्य आभूषणों को। इसमें आता है बजंती। सबसे पहला आता है बजंती। पहला मान सकते हैं या गले के आभूषण है तो उनके अंदर मान ही सकते हैं, वो आता है बजंती। क्या आता है? बजंती। अब ये क्या होता है? सोने की जो मोतियां होती है, सोने की मोतियों को कपड़े पर सिलकर उन मोतियों के बीच देवी देवताओं की मूर्तियां लग जाती है। बजंती क्या है कि सोने की मोतियों को कपड़े पर सिलकर, जो सोने की मोतियां होती है उसको कपड़े पर सिलकर उन मोतियों के बीच में देवी देवताओं की मूर्तियां लग जाती है, तो क्या होता है? बजंती होता है, जो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। इसका आता है हांसली। क्या आता है? हांसली। नाम तो आप सबने सुना ही होगा, हांसली। ये भी सोने चांदी का आभूषण है। ये भी सोने चांदी का आभूषण होता है और इसको स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। हांसली को होते हैं, उसको स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। बीच में चौकोर तथा किनारों पर पतला, यानी कि जो हांसली होता है वो बीच में तो चौकोर होता है तथा किनारों पर पतला होता है। और इसके अन्य नाम, हांसली के अन्य नाम कौन कौन से हैं? हांसली को खुंगाली भी कहते हैं। हांसली को कहते हैं, हांसली को खुंगाली इसका अन्य नाम है। उसके बाद इसका अन्य नाम है हंसली और हांस। ये इसके अन्य नाम है, जो किसको बोलते हैं? खुंगाली यानी कि हंसली, हांसली और हंसली यानी हांसली और हांस, यानी कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला आभूषण आता है, वो आता है अगला जो आभूषण आता है साथियों, वो आता है हालरा। तो हालरा आभूषण भी गले का ही आभूषण है। कहाँ का आभूषण है साथियों? हालरा गले का आभूषण है। क्या होता है हालरा? कि हालरा जो होता है कपड़े पर सोने से ठप्पा लगाकर पाटले के आकार का आभूषण बना जाता है, यानी कि कपड़े पर सोने से ठप्पा लगाकर पाटले के आकार का आभूषण बना जाता है, जिसे हालरा कहते हैं। और जो इसका आकार होता है पाटली नुमा आकार, उस पर चित्र बने होते हैं, तो वो क्या होता है साथियों? हालरा होता है। आपको सिर्फ नाम याद रखने, नाम से संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि यह आभूषण कहाँ पे आता है। जैसे कि बजंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? हांसली आभूषण पहना जाता है गले में। इस प्रकार से पूछेगा, हालांकि इसकी पूरी व्याख्या नहीं पूछेगा। आगे आता है झालरा। झालरा आभूषण भी कहाँ का साथियों? झालरा आभूषण भी कहाँ का है? गले का आभूषण है। कौन सा? झालरा आभूषण। झालरा जो है एक चांदी का बना आभूषण होता है, जिसमें घुंघरू बने होते हैं, जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। झालरा जो है क्या होता है? चांदी का बना हुआ एक आभूषण होता है, जिसमें क्या लगे होते हैं? घुंघरू लगे होते हैं। और कहाँ पहना जाता है? हमें गले में। हम गले के आभूषण पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पहना जाएंगे? वो सारे आभूषण गले में पहने जाएंगे। ठीक है साथियों। इसके बाद आता है हार। हार जो होता है कीमती नंगों का बना आभूषण। हार के अंदर जो होते हैं कीमती नंगों की जड़ाई होती है और ये छाती पर लटका, यानी कि छाती से ऊपर लटका हुआ गले में पहना जाता है हार। इसके अंदर कीमती नंगों की जड़ाई जड़ी हुई होती है और जिसको कहाँ पहनाता है? गले में पहनाता है। और हार हार यानी कि हार का मतलब कीमती नंगों की जड़ई वाला आभूषण, जो छाती पर लटका रहता है, यानी कि गले के अंदर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। अगला आता है चंद्रहार। क्या आता है साथियों? चंद्रहार।
चंद्रहार तो जो पांच सात लड़ियों का हार होता है। चंद्रहार क्या होता है साथियों? 5 या 4 लड़ियों का हार होता है, जो कहाँ पहना जाता है साथियों? गले में पहना जाता है। आप इस बात को मेंशन करते रहेंगे कि कहाँ पहना जाता है साथियों? गले में पहना जाता है। अगला आता है गलपट्टा। क्या आता है? गलपट्टा। ये क्या है? ये गलपट्टा क्या बला है, इसको भी देखते हैं। गलपट्टा जो होता है हार की आकृति का ही आभूषण होता है। गलपट्टा जो कैसा होता है? हार जैसा होता है। और हार कैसा होता है? हार के अंदर कीमती नंगे जो जूड़ी की जड़ी होती है, जिसको गले में पहना जाता है। और इसका अन्य नाम, गलपट्टे का ही अन्य नाम क्या है? इसको तुस्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुस्सी। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, चाहे ये तुस्सी पूछे, गलपट्टा पूछे, चंद्रहार पूछे। ये कहाँ पहने जाते हैं? ये गले के अंदर, गले में पहने जाते हैं। गले के अंदर नहीं, गले में पहने जाते हैं। फिर आता है तिमणिया। क्या आता है? तिमणिया, मांदलिया, चैन, ये आभूषण आते हैं। याद करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ट्रिक, कहीं ना कहीं से इसको मेंशन करना ही पड़ेगा। उनको कैसे याद रखेंगे कि ये जो आभूषण है, सबसे ज़्यादा चोरी होने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तिमणिया, मांदलिया और चैन। ये जो है सबसे ज़्यादा चोरी होने वाले आभूषण है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो मांदलिया होता है, वो काले डोरे पर इसको काले डोरे में पिरो कर बनाया जाता है। और इसकी आकृति जो होती है कैसी होती है? ढोलक नुमा। इसकी आकृति कैसी होती है? ढोलक नुमा इसकी आकृति होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आभूषण जो है हमारा क्या है? आड़। क्या है? आड़। आड़ जो है एक प्रकार का किसका आभूषण है? सोने का आभूषण होता है। आड़ जो है एक प्रकार का क्या होता है? सोने का आभूषण होता है। चौथे फेरे के बाद ननिहाल पक्ष के द्वारा दुल्हन को पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? आड़। कहाँ पहनाया जाता है? तो गले में। हम पढ़ रहे हैं आभूषण गले के, तो कहाँ पहनाया जाता है? इसको गले में पहनाया जाता है। किसके द्वारा पहनाया जाता है? ननिहाल पक्ष के द्वारा पहनाया जाता है। अगला आभूषण आता है रामनवमी। क्या आता है? अगला आभूषण है रामनवमी। जो दोनों और रामनवमी आभूषण है वो कैसे बना होता है? उसके दोनों ओर मंदलिये होते हैं। और ये रामनवमी आभूषण होता है क्या किसका होता है? ये भी सोने का आभूषण होता है। किसका होता है? सोने का आभूषण होता है। और ये इस आभूषण के दोनों ओर मांदलिये होते हैं। और मांदलिये की आकृति कैसी होती है? ढोलक नुमा। कैसी होती है? ढोलक नुमा उसकी आकृति होती है किसकी? मांदलिये की। अगला आभूषण है वो है कौन सा आभूषण? अगला चंपाकली। चंपाकली आभूषण कैसा होता है? पत्तियों के समान होता है। यानी कि जैसे ये आभूषण हो गया और इसकी जो साइड में निकले हुए हैं, तो ये क्या है? एक पत्तियां। तो यानी कि चंपाकली आभूषण कैसा होता है? पत्तियों के समान होता है। फिर आगे आता है, हम गले के आभूषण पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं हम आभूषण? हम गले के आभूषण पढ़ रहे हैं। तो अगला आता है ठुसी और कंठी। अगला ऑप्शन कौन सा आते हैं? ठुसी और कंठी। तो ये जो क्या है? सबसे प्राचीन आभूषण है। क्या है? याद करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से इनको जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? सबसे प्राचीन आभूषण कौन कौन से? ठुसी और कंठी। फिर आता है मंगलसूत्र, नेकलेस। क्या आता है? मंगलसूत्र और नेकलेस। ये भी क्या है? आभूषण है।
और ये क्या है, सबसे नवीन, यानी कि सबसे प्राचीन ऑप्शन हो गए ठुसी और कंठी, और सबसे नवीन यानी कि सबसे नए ऑप्शन कौन से होंगे, मंगलसूत्र और नेकलेस, यानी कि ठुसी का स्थान किसने लिया, मंगलसूत्र ने, और कंठी का स्थान किसने लिया, नेकलेस ने ले लिया। जो मंगलसूत्र होता है, मंगलसूत्र होता है किसका प्रतीक होता है, सुहाग का प्रतीक होता है। कौन होता है, मंगलसूत्र जो है सुहाग का प्रतीक होता है। अगला आभूषण हमेल। हम गले के आभूषण पढ़ रहे हैं और गले के आभूषण के अंदर आता है हमेल। हमेल भी क्या है, एक सोने का आभूषण। किसका आभूषण होता है, हमेल भी सोने का आभूषण है। और कहाँ पहना जाता है, सोने का आभूषण, और कहाँ पहना जाता है, अधिकांश कहाँ पहना जाता है, तो ये पहना जाता है शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध आभूषण है क्या है, हमेल, जो किसका बना होता है, सोने का बना हुआ होता है। अगले आभूषण आते हैं हमारे इसी के अंदर, माला। और जो माला है वो कहाँ पहनी जाती है, गले में। अब माला से संबंधित सारे आभूषण क्या होंगे, गले के आभूषण होंगे। जैसे कि मोहन माला हो गया, गले के और आभूषण आते हैं, कौन कौन से आते हैं, मोहन माला गले की आते हैं, पंचलड़ी जो कहाँ पहनी जाती है, गले में, कंठ माला, फिर आती है मंडली, कहाँ पहना जाएगा, गले में, पंचलड़ी, मंडली, मटर माला कहाँ पहना जाएगा, गले में, जंजीर, वरमाला कहाँ पहना जाएगा, गले में। ये सब कहाँ पहने जाते हैं, सब के सब कहाँ पहने जाते हैं, चंद्रमाला कहाँ पहना जाएगा, गले में। कितने माला होगी, बहुत सारी माला ही माला होगी। अब इनको कुछ आभूषण जिसको हम याद कैसे रख सकते हैं, मटरमाला, वरमाला, इनको चंद्रमाला कहाँ पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं। हम गले के आभूषण पढ़ रहे हैं, कहाँ पहने जाएंगे, गले में। याद तो आपको रखने कुछ एक आभूषण है जो ट्रिक के अंदर, हार, हार हमने पहले भी देखा, कीमती पत्थर, ट्रिक क्या है, जो भी है वो जड़े होते हैं इसके अंदर, हार के अंदर। हार में आते हैं, हार हो गया, फिर आ गया रानी, तुम पांचों कौन सा आ गया, रानी हार हो गया, कंठ बाजार की गलियों में चंद्रहार हो गया, बाजार की गलियों से होकर, चंद्रहार यहाँ पढ़ रहे हैं, मोतीहार हो गया, जानसर हार हो गया। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर, ये सब कहाँ पहने जाते हैं, सब के सब आभूषण कहाँ पहने जाएंगे, ये गले में। कहाँ, गले के आभूषण पढ़ रहे हैं, ये सारे कहाँ पहने जा रहे हैं, गले में पहने जाएंगे सारे आभूषण। और चुपके से इसके बाद आते हैं गले का ही अगला आभूषण सारा, चौकी। क्या आता है, चौकी, माला, तुला लाना। चौकी जो होते हैं एक प्रकार का क्या होता है, देवी देवताओं की एक प्रकार की ट्रिक है, आप मान सकते इसको याद करने के लिए कि तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना, की मूर्तियां होती है, और चुपके से देवी देवताओं सारा माला तुला जैसे आना, हमारे पहनते हैं। तुमसे हो गया तिमणिया, बहुत सारे, जैसे कि भैरू बाबा जी की मूर्ति हो गया, तिमणिया, माता जी की मूर्ति होगी, जिसको हम चांदी की ऐसे बनवा के फिर गले में पहनते हैं। पंचलड़ी क्या हो गया, चौकी हो गया, क्या हो गया, पंचलड़ी, चौकी। फिर आता है बाजार से हो गया तुलसी, ये भी कहाँ पहना जाता है, बज्जर गले में पहना जाता है, बाजार से, बज्जर बट्टी। तुलसी जो होती है छोटे छोटे मोतियों बाजार की माला होती है, बज्जर बट्टी, या आपने देखा होगा ऐसे छोटे 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 जो भी है आभूषण है, याद करने के लिए याद तो करना पड़ेगा, होते हैं, गोल माला होती है, किसे हो गया, कंठी, तुलसी होती है, यानी छोटे छोटे मोतियों की माला तुलसी होती है। गलियों से हो गया, फिर आती है ठुस्सी, गला या खुंगाली, गला जो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, यानी गला। इसको कैसे याद रखते हैं, तो सबसे प्राचीन आभूषण है, खुंगाली किससे हो गया, गलियों से हो गया, प्राचीन आभूषण है। तुम पांचों बाजार की गलियों से, सॉरी, मंगलसूत्र की तरह होता है, कैसा होता है, होकर, मंगलसूत्र की होकर से क्या हो गया, हालरो। और ठुस्सी जो है सबसे प्राचीन आभूषण है, या क्या कैसा होता है, हाकर, हालरो या हाकर क्या हो गया, मंगलसूत्र किसका नवीन रूप है, और किसका प्रतीक है, जाना, तो जाना से क्या हो गया, जंजीर प्रतीक है, किसका प्रतीक है, जाना से जंजीर प्रतीक है, से होकर जाना।
तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना। आगे देख लेते हैं इसके और तुमसे कोई और कौन-कौन तिमड़ियाँ से पांचों से आभूषण हैं। पंच लड़ी, बाजार से बजरबट्टी या बजट्टी की से कंठी हो गया, गलियों से गला या खुंगाली से होकर, होकर से हालरो या हाकर, जाना से जंजीर, और चुपके से हो गया, ये क्या हो गया, चंपाकली, चंपकली। उसके बाद हो गया सारा, सारा से हो गया सरी, माला से हो गया, माला में आपको पता ही है माला बहुत सारी आ जाती है, मांदलिया, मोहन माला, कंठ माला, मटर माला, ये सारी चंद्रमाला जो भी सब माला के अंदर आ जाएगी। और तुला, तुला से क्या हो गया, तुलसी। तो ये एक प्रकार की ट्रिक है, चुपके से सारा, माला, तुला आना, तुम पांचों बाजार की गलियों में होकर जाना, और चुपके से सारा, माला, तुला आना। तो ये आप इस प्रकार से कुछ एक आभूषण को याद कर सकते हो, बाकी आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, एग्जाम के अंदर आते रहते हैं, 1-2 नंबर के आएंगे आपके, चाहे कौन सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे, अगले जो आभूषण हम पढ़ने वाले हैं वो है सिर के आभूषण। सिर को कभी कभी बोल देते हैं मस्तक, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, सॉरी, मस्तिष्क। सिर के आभूषण हो गया सर, मस्तिष्क, या इसको बोल देते हैं शीश। ये सारे एक ही आभूषण हो जाते हैं, सिर के बोलो, मस्तिष्क के बोलो या शीश के बोलो, ये सारे आभूषण एक ही हो जाते हैं। इनके तहत आता है बोर, क्या आता है, बोर आभूषणों में, सिर, मस्तिष्क या शीश के आभूषण। सबसे पहले आता है बोर। बोर होता है जो बोर की आकृति का ही होता है, बेर की आकृति है, जो माथे पर माथे और ललाट, माथे पर ललाट, यानी कि जो बोर होता है वो कहाँ पहना जाता है, सर के ऊपर पहना जाता है, ललाट पर पहना जाता है, और जो सोने अथवा चांदी का आभूषण होता है। बोर जो है ललाट पर पहना जाता है, माथे में, और जो क्या क्या होता है, एक सोने या चांदी का आभूषण होता है, सोने या चांदी का आभूषण होता है। और इसका अन्य नाम है, इसको बोरला भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोर को बोरला भी कहते हैं। अगला आता है रखड़ी, क्या आता है, एक और आभूषण होता है सर का, वो आता है रखड़ी। रखड़ी जो होता है बोर की तरह ही आभूषण होता है, जिसके अंदर बहुमूल्य पत्थर और कांच के नंगे जड़ी होती है। बोर रखड़ी के अंदर, रखड़ी भी कैसा है, बोर के समान ही होता है, बोर की तरह होता है, इसके अंदर बहुमूल्य पत्थर और कांच के नंगे इसके अंदर जड़ी होती है। फिर आता है पत्री, क्या आता है, पत्री आभूषण। ये भी एक प्रकार का आभूषण है, आपको याद रखना है कौन कौन से आभूषण होते हैं। रखड़ी के नीचे, इसको कहाँ पहना जाता है, रखड़ी के, पत्री आभूषण को रखड़ी के नीचे ललाट के दोनों ओर, बालों की, ललाट के दोनों ओर जो बाल होते हैं कि दोनों किनारों के सहारे बांधा गया सोने का आभूषण होता है, जो 3-4 इंच मोटा होता है। कैसा, 3-4 इंच, जैसे कि ये ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, ये सर आ गया, ये बाल आ गए, और ऐसे। तो ये यहाँ पर जो 3-4 इंच का जो आभूषण बनाता है वो क्या हो गया, पत्री आभूषण हो गया। कौन सा हो गया, पत्री। फिर आता है झेला, नाम सुना है, आभूषण आता है एक झेला। झेला होता है सोने या चांदी का आभूषण होता है, ये भी झेला भी सोने या चांदी का आभूषण होता है। और इसके झेले के अंदर सोने चांदी की 2-3 लड़ियां होती है, 2-3 सांकलें होती है, जो दोनों ओर से कनपट्टियों के ऊपर, कनपट्टियों में आंकड़ों के आधार पर बालों से अटके जाते हैं, यानी कि जैसे कि ये कनपट्टी होती है तो यहाँ से झेला जो यहाँ से अटकाया जाता है, ये कान आते हैं तो यहाँ से झेला जो होता है अटका जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसकी व्याख्या याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं नहीं पूछा जाता है। अगला आता है गोफन, एक और आभूषण है, कौन सा है, गोफन।
स्त्री के जो गोफन होता है वो स्त्री के बालों में गुथा देने वाला आभूषण होता है। इनके बालों के साथ इसको क्या करते हैं, गूंथ दिया जाता है, बालों में गूंथ दिया जाता है। अगला आभूषण आता है वो आता है शीश फूल। क्या आता है, सिर का ही आभूषण है शीश फूल। सोने की सांकल होती है एक प्रकार से, जिसको कानों के पास बांधा जाता है। शीश फूल जैसे क्या होती है, सोने की सांकल होती है जिसको कानों के पास बांधा जाता है। इसके बाद इसके और भी आभूषण है शीश के, होता है टीका, टीको भलको। टीका आपको पता है कहाँ लगाया जाता है, वो भी सिर आभूषण में आता है। उसके बाद आता है टीको भलको। टीको भलको जो है मांग भरने के, जो जहाँ पर मांग भरी जाती है स्त्री के द्वारा, वहाँ से थोड़ा नीचे पहना जाने वाला आभूषण होता है। कौन सा होता है, टीको भलको आभूषण। फिर इसके बाद आता है टीका टिकड़ी, टिकड़ी टिकड़ा आभूषण होता है जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। उसके बाद आता है मोड़। क्या आता है, मोड़ आपने नाम सुना ही होगा, जो शादी ब्याह करते समय दूल्हा और दुल्हन को बंधाया जाता है, वो भी सर का आभूषण है। मेहमंद, फिर आता है मेहमंद। मेहमंद भी सिर का आभूषण है। इसके अलावा सिरमांग। सिरमांग जो भी महिलाओं का आभूषण है, जो सिर में पहना जाता है। फिर आता है चूड़ा रतन। चूड़ा रतन भी एक सिर का आभूषण है, सिर में बांधने का आभूषण है। क्या है, चूड़ा रतन जो है सिर में बांधने का आभूषण है। इसके अलावा और भी आभूषण जैसे कि सिर के आभूषण आते हैं सूरली, सूरली हो गया, दामनी ये भी सर का आभूषण है, सांकली ये भी सर का आभूषण है। ये क्या है, सारे सर के आभूषण है। ये हो गए सारे सर के आभूषण। फिर आता है गेड़ी, तो ये भी सर का आभूषण है, रखड़ी के पीछे के पास पहना जाने वाला आभूषण। लेकिन रखड़ी होती है उसके पीछे पहना जाने वाला आभूषण क्या है, गेड़ी है। क्या है, गेड़ी है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, आप सारे आभूषण तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, पर ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको सहायता मिलेगी कुछ एक आभूषण को याद रखने के लिए, बाकी आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो क्या है ट्रिक, देख लेते हैं अपन। उस प्रकार है, शीशे में शकल देखी है टेडी बियर मांग रही। है, शीशे में शकल देखी है टेडी बियर मांग रही है। तो शीशे से क्या हो गया, शीश फूल। शीशे से हो गया शीश फूल, शीशे से शीश फूल। फिर शकल से सांकली, शकल से क्या हो गया, सांकली देखी। देखी से टिकी या टिको। शीशे में शकल देखी है, शीशे से शीशफूल, मैं से मैं उसके मैं गाया पे उसके शकल से सांकली देखी टिकी या टिका। टेडी बियर, टेडी से टिडो भड़को, बियर से हो गया बोर। टेडी से हो गया टिडो भड़को, बियर से हो गया बोर। मांग रही है, तो मांग से सिर मांग।
फिर मांग जो भी है आ जाती है। रही है, रही से रखड़ी। तो ये सारे आभूषण किसके हो गए? सिर के आभूषण। साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हम अगला वीडियो जो आभूषण बच रहे हैं उसको हम तभी डालेंगे जब हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। सिर्फ कितने? 100 लाइक का। अगर आप 100 लाइक कर देंगे तो हम इसका अगला वीडियो लेकर के आएंगे और वो भी ट्रिक के साथ।